Hello everyone, welcome back to our channel Alpha Doctors, and today we are going to continue our session of microcytic anemia. So last time we studied the iron deficiency anemia और आज हम पढ़ने वाले हैं thalassemia. So thalassemia is a hereditary condition, यानी कि it is transferred from parents to the offsprings and it is transferred in autosomal fashion. यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव जीन्स जो होती हैं अगर वो कोई डिफेक्टिव हैं तो वो फादर या मदर से बेबी में ट्रांसफ़र होकर डिजीज़ कोज करवा सकती हैं। थैलेसीमिया को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन ऑफ देम इज़ द अल्फा थैलेसीमिया एंड सेकंड इज़ द बीटा थैलेसीमिया। सो द रीज़न फॉर डिवीजन ऑफ अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया इज़ डेट के सबसे पहले हमें हीमोग्लोबिन को समझना चाहिए। हीमोग्लोबिन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। ये 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स आपस में मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो अल्फा थैलेसीमिया में बेसिकली अल्फा चेन्स डिफेक्टिव होंगी, बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन्स डिफेक्टिव होंगी। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्फा थैलेसीमिया की। अल्फा थैलेसीमिया की जो जीन है यानी कि जो जीन इनकोड कर रही होती है अल्फा प्रोटीन्स को ऑफ द हीमोग्लोबिन, वो जीन मौजूद होती है ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। तो दिस क्रोमोसोम नंबर 16 पे जो जीन मौजूद है अल्फा ग्लोबिन की, ये सिंथेसिस करवा रही होती है अल्फा प्रोटीन्स की। जब क्रोमोसोम 16 पे कोई म्यूटेशन आ जाए यानी कि जीन डिलीशन हो जाए, देन इट कॉजेज डिक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ द अल्फा ग्लोबिन जीन्स। अब ये डिलीशन जो है वो सिस डिलीशन भी हो सकती है या ट्रांस डिलीशन भी हो सकती है। सिस डिलीशन ट्रांस डिलीशन का मतलब ये है कि वी नो कि एवरी क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन पेयर, मतलब कि 16 क्रोमोसोम है ये उसका पेयर है, ठीक है। अब अगर अल्फा की जो जीन है वो 16 क्रोमोसोम पे मौजूद है यहाँ पे, तो अब इसकी टोटल वी हैव 4 एलील्स, मतलब कि इसकी 4 हमारे पास जीन्स होती हैं। तो अगर 2 जीन्स इस वाले क्रोमोसोम पे होंगी, 2 जीन्स इस वाले क्रोमोसोम पे होंगी, तो अगर सेम क्रोमोसोम डिलीशन हो जाए यानी कि यहाँ से डिलीट हो जाए, यहाँ से डिलीट हो जाए, दिस इज नोन एज द सिस डिलीशन। लेकिन अगर एक जीन यहाँ से डिलीट हो जाए, एक जीन यहाँ से डिलीट हो जाए, दिस इज नोन एज द ट्रांस डिलीशन। सो ट्रांस डिलीशन इज डिलीशन अकरिंग ऑन द सेपरेट क्रोमोसोम्स एंड सिस डिलीशन इज डिलीशन अकरिंग ऑन द सेम क्रोमोसोम। सो इस तरीके से वी हैव 4 फिनोटाइप्स या फिर आप 4 जीनोटाइप्स कह लें ऑफ अल्फा थैलेसीमिया। तो सबसे पहला जो जीनोटाइप है इट इज़ अल्फा अल्फा, यानी कि एक क्रोमोसोम बिल्कुल नॉर्मल है और दूसरे क्रोमोसोम में एक जीन डिलीटेड है, ठीक है। सो इसमें कोई भी दिस इज़ नॉट दी सिस और ट्रांस डिलीशन, क्योंकि इसमें खाली एक ही जीन डिलीट हुई है और एक ही क्रोमोसोम से। दिस कॉजेज अल्फा थैलेसीमिया मिनिमा, क्योंकि इसमें 3 जीन्स जो हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग है, तो अल्फा जीन्स अल्फा प्रोटीन्स प्रॉपर सिंथेसाइज होंगी, डेट विल नॉट कॉज एनीमिया, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सेकंड में आप ये देखें कि एक जीन इस वाले क्रोमोसोम से डिलीट हुई, एक जीन इस वाले क्रोमोसोम से डिलीट हुई, सो दिस इज नोन एज द ट्रांस डिलीशन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जीन्स जो हैं वो सेम क्रोमोसोम से डिलीट हो गई और दूसरे सेकंड क्रोमोसोम पे दोनों जीन्स मौजूद हैं, दिस इज नोन एज दिस इज डिलीशन। तो अगर अपोजिट क्रोमोसोम से जीन डिलीट हो रही है इट इज़ द ट्रांस डिलीशन, और अगर सेम क्रोमोसोम से जीन डिलीट हो रही है इट इज़ नोन एज द सिस डिलीशन। एंड दिस इज नोन एज द अल्फा थैलेसीमिया माइनर, यानी कि इसमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा लेकिन वो इतना सीवियर नहीं होगा। उसके बाद थर्ड टाइप आ जाती है। थर्ड टाइप में वी हैव 3 जीन्स डिलीटेड फॉर द अल्फा थैलेसीमिया, और खाली एक ही जीन जो है वो सारा काम कर रही है। तो अल्फा थैलेसीमिया मिनिमा में खाली एक जीन डिफेक्टिव थी और बाकी 3 जो थी वो प्रॉपर फंक्शनिंग थी। अल्फा थैलेसीमिया माइनर में 2 जीन्स फंक्शनिंग थी, 2 जीन्स डिफेक्टिव थी। उसके बाद आ जाती है हीमोग्लोबिन एच डिजीज, जिसमें 3 जीन्स डिफेक्टिव हैं और खाली एक जीन वर्किंग है। दिस causes moderate to severe amount of microcytic anemia. And then there is the last type, that is the type 4, जिसमें चारों जीन्स डिलीटेड हैं। दिस causes hemoglobin बार्ट डिजीज, जिसमें कोई भी अल्फा ग्लोबिन सिंथेसाइज ही नहीं होता। तो जो फ्यूटल हीमोग्लोबिन होता है HbF, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 अल्फा 2 गामा, जैसा कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो जब HbF में कोई भी अल्फा सिंथेसाइज नहीं होगा तो 4 गामा प्रोटीन्स मिलके आपस में हीमोग्लोबिन बार्ट का स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन बार्ट्स। एंड दिस बेबी इज अंडर नो कंडीशंस सर्वाइवेबल,
This condition is known as the hydrops fetalis and it is incompatible with life. So this was about the alpha thalassemia. Now moving on to beta thalassemia. Beta thalassemia is due to point mutation in the splice sites and promoter sequences on the chromosome number 11. तो आपको याद रखना है कि जो अल्फा थैलेसीमिया हुआ था इट वाज ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16. इट वाज ड्यू टू जीन डिलीशन. बीटा थैलेसीमिया इज ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 एंड इट इज ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन. बीटा थैलेसीमिया में देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस एंड इट इज एज एविडेंट एज अल्फा थैलेसीमिया. जैसे कि अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन्स नहीं बन रही थी, इस तरीके से बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन्स नहीं बनेंगी. बस यहाँ पे ग्लिच किया जाता है कि बीटा थैलेसीमिया की खाली 2 जीन्स होती हैं एक ही क्रोमोसोम, डेट इज क्रोमोसोम नंबर 11 होगा. तो खाली उस पे ही हमारे पास जो है बीटा की जीन मौजूद है और किसी क्रोमोसोम पे मौजूद नहीं है. तो हर जीन की 2 कॉपीज होती हैं. अगर एक कॉपी डिलीट हो गई तो इट विल कॉज बीटा थैलेसीमिया माइनर. अगर दोनों कॉपीज डिलीट हो गई इट विल कॉज बीटा थैलेसीमिया मेजर. तो बीटा थैलेसीमिया माइनर में एक जीन डिफेक्टिव है, एक जीन फंक्शनल है. जो जीन डिफेक्टिव है इट विल रिजल्ट इन अंडर प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन, लेकिन इट इज़ यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक क्योंकि जो जीन फंक्शनिंग है वो अपना काम सही से कर रही है, वो कंपनसेट कर लेगी. लेकिन बीटा थैलेसीमिया मेजर में जो कि एक होमोजाइगस कंडीशन है उसमें दोनों बीटा जेन्स मौजूद हैं. तो द पर्सन विल डेवलप सिवियर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया एंड देयर विल बी टारगेट सेल्स सीन with increased N-isopoikilocytosis. What is N-isopoikilocytosis? N-iso मतलब शेप, उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, उसकी शेप डिस्टर्ब होगी. पोइक्लो मीन्स उसकी मॉर्फोलॉजी डिफर्ड होगी, उसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो एबनॉर्मल होगी. सो देयर विल बी N-isopoikilocytosis. These persons are not compatible with life and they require blood transfusions. Dead blood transfusion can lead to secondary hemochromatosis. Hemochromatosis हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. उसके अलावा क्या होता है कि जो मैरो एक्सपेंशन होगी, मैरो एक्सपेंशन से मुराद ये है कि हमने पढ़ा था कि बच्चों में पूरी जो बॉडी होती है वो हीमोटोपोइसिस करवा रही होती है, लेकिन एक्स्ट्रा उसके बाद जब एडल्ट लाइफ आ जाती है तो वो हीमोटोपोइसिस कन्फाइन हो जाती है कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में. तो अब यहाँ पे बच्चे को बीटा थैलेसीमिया मेजर है तो उसकी पूरी जो बॉडी है वो कंपनसेट करेगी ब्लड बनाने के लिए. तो उसकी जो बोन मेरो है वो एक्सपेंड होने लग जाएगी, उसका हेपाटोस्प्लेनोमेगाली हो जाएगा, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस होगा, क्रू कट अपीयरेंस बन जाएगी. मतलब कि जो सर है फॉर एग्जांपल दिस इज द स्कल बोन, तो यहाँ से जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बाहर निकलने आने लग जाएंगे क्योंकि ये सिंथेसाइज कर रहे हैं, ये हाइपर फंक्शनिंग हो रहे हैं, ये ब्लड की ज़्यादा प्रोडक्शन करवाना चाह रहे हैं. इस कंडीशन में वी नीड टू रिमेंबर कि HPF इज प्रोटेक्टिव. हाउ इज HPF प्रोटेक्टिव? HPF इज प्रोटेक्टिव इन दिस केस के HPF बना हुआ होता है 2 अल्फा 2 गामा से. तो जब तक 2 अल्फा 2 गामा है तब तक ये कंडीशन, क्योंकि इसमें बीटा का जिक्र ही नहीं है कोई, इस वजह से जो बेबी है वो कंपेटेबल विथ लाइफ होगा. लेकिन जैसे ही गामा की ट्रांजिशन होगी बीटा में यानी कि एडल्ट हीमोग्लोबिन में, द बेबी विल स्टार्ट डेवलपिंग सिम्टम्स. So this was all about the beta thalassemia and alpha thalassemia. If you have any questions you can ask in the comment section. उसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक्स में लेड पॉइजनिंग पढ़ने वाले हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे टेल देखा था हमने कि TAIL स्टैंड्स फॉर थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लेड पॉइजनिंग. तो हमने थैलेसीमिया पढ़ लिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी पढ़ लिया है. नाउ वी विल मूव ऑन टू एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज एंड लेड पॉइजनिंग. थैंक यू.